नया रिकॉर्डिंग। तो अब हैंड नीचे करना भी बस ना, हाथ दर्द करेगा भी, कितना टाइम ऊपर रखेगा। चलो नया चैप्टर क्या करेंगे, एमईसी। नया चैप्टर क्या करेंगे, एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एमईसी। चलो लिखो, चैप्टर का नाम लिखो। तो 1820 में क्या हुआ था देखेंगे, ठीक है। देन बायट क्या बोलता है देखेंगे, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है देखेंगे, ठीक है। देन एम्पियर्स लॉ देखेंगे। इतना देखेंगे, फिर बाद में आगे जाएंगे। तो अरे चाहो साइन नीचे करना। तो 1820 में ओरस्टेड क्या कर रहा था, उसकी लैब में कुछ कुछ कर रहा था, उसकी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। एंड एक वायर में से करंट जा रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसमें क्या हो रहा था, एक वायर में से करंट जा रहा था एंड उस वायर के पास में बाय चांस एक मैग्नेटिक कंपास था, बाय चांस उधर पड़ा था एंड वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट जब चालू करता था, जब करंट उस लाइन में से फ्लो होता था, तो उसको ध्यान में आए कि ये नीडल क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक नीडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट मार रहा है। करंट बंद होता है तो नीडल क्या वापस अपनी जगह पे आता है। तो उसने सोचा है क्या लफड़ा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसने बहुत उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा ऊपर नीचे किया। तो ऐसा उसका था, कुछ तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसका। ओके, और जब भी की को ऑन करता था, नीडल डिफ्लेक्ट होता था। जब भी इधर ऑफ करता था, ओपन करता था, ये डिफ्लेक्शन ये वापस अपनी जगह पे आता था। तो उसको क्या ध्यान में आया, उसको ये समझ में आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बैटरी है, बैटरी करंट प्रोड्यूस कर रहा है एंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडल इज डिफ्लेक्टिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड नीडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसने थोड़ा और इधर उधर करके देखा, तो वो उसने चेक किया, इफ अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस देन व्हाट हैपेंस। देन उसको ध्यान में आया कि व्हेन अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, मतलब करंट पे ही डिपेंडेंट है जो भी इधर है प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो उसने फाइंड आउट किया कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। करंट कम करके भी देखा, डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। then he increased distance between then he increased distance between compass and this wire. So as distance increases, deflection decreases. उसको ये समझ में आया कि magnetic field as we go away from the conductor decreases, as we come towards the conductor magnetic field increases. ये ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है। तो उसने फाइंड आउट किया 1820 में। कब फाइंड आउट किया, 1820 में। समझ रहे 1820 कब है, 1820 में, बहुत पहले ओर्स्टेड ने फाइंड आउट किया कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत पहले उसने फाइंड आउट किया, ठीक है।
तो यही ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, यही ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, हाँ तुम लोगों को एक सिलेबस का कॉपी मैंने सेंड किया है, लास्ट ईयर एमटीए का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन था उसका पूरा पीडीएफ मैंने सेंड किया है, उधर पेज नंबर 44 पे सिलेबस है, ऑल सब्जेक्ट्स का है। तो डायरेक्टली पेज नंबर 45 पे जाओ या फिर सर्च करो, पीडीएफ में सर्च हो सकता है, राइट हैंड ऊपर जाके सर्च करने का, सर्च के ऊपर क्लिक करो, सिलेबस डालो, सर्च करो, तो डायरेक्टली उधर से भी सिलेबस मिलेगा। चाहिए तो देखो सिलेबस, किसी भी टॉपिक का चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है तो देख सकते हो। ठीक है, फिर बायट सावेट आया। अब बायट सावेट क्या बोलता है? अब बायट सावेट बोलता है कि स्मॉल एलिमेंट of conductor carrying current produces magnetic field. Small element of conductor carrying current produces magnetic field. तो कितना प्रोड्यूस करता है उसका फॉर्मूला बायट ने दिया। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय बायट। क्या बोलता है बायट? अगर कंडक्टर ऐसा है, अगर कंडक्टर ऐसा है एंड करंट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, कंडक्टर ऐसा है, कंडक्टर ऐसा है एंड करंट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इधर क्या देने का? डीएल लेंथ का कंडक्टर कंसीडर करो। तो क्या यहाँ पे डीएल लेंथ का, स्मॉल लेंथ का कंडक्टर कंसीडर करो, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो बताता है लॉस। तो स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या हो रहा है नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो इलेमेंट से, इसको इलेमेंट बोलते हैं, कंडक्टर का स्मॉल इलेमेंट, इलेमेंट से पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर, इलेमेंट से पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर ये रहता है आर बार। ठीक है, वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लॉ कुछ काम का नहीं है। लॉ का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर बार क्या है? आर बार इज वेक्टर गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट at which we are supposed to find out magnetic field. Element to point is the r bar. Got it? Then this is dl. तो dl का डायरेक्शन कैसे है? dl को भी डायरेक्शन पकड़ने का, जो करंट का डायरेक्शन है that is direction of dl. तो this is direction of dl. ठीक है, this is direction of dl. This is direction of r bar. dl भी वेक्टर पकड़ा है, लेंथ वेक्टर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे dl को वेक्टर एज्यूम किया है, वेक्टर एज्यूम करके काम किया है। ये एलिमेंट है, ये बायट ने डीएल को भी वेक्टर एज्यूम किया है। तो डीएल का वेक्टर करंट के डायरेक्शन में एंड आर बार कैसा है? एलिमेंट टू पॉइंट, एलिमेंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ स्मॉल लेंथ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, डीबी। क्या फॉर्मूला है डीबी का? तो डीबी बार इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन करके हम लोग बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब समझो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसा ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट कंडक्टर है, दिख रहा है ना? ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो उससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो सब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन नीट के लिए वो इंटीग्रेशन कुछ काम का नहीं है। तो ये फॉर्मूला इतना ही याद रखो, इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। क्या? अगर इधर ये आर बार है, आर बार मतलब क्या? ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी है
इधर एंड डायरेक्शन भी है। ये जो आर बार है इसमें क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो इधर अगर मैं आर कैप करता हूं, दूसरा ही लिखता हूं, इधर डीएल बार क्रॉस इंस्टेड ऑफ आर बार आर कैप किया, इंस्टेड ऑफ आर बार आर कैप किया, तो नीचे आर क्यूब नहीं आता, आर स्क्वायर आता है। नीचे फिर आर क्यूब नहीं आता, एक मैग्नीट्यूड ऊपर था ना आर का, उसको नीचे का एक कैंसिल हो गया तो नीचे आर स्क्वायर, ऊपर का मैग्नीट्यूड गया, बस डायरेक्शन बचा। डायरेक्शन के लिए कैप लिखते हैं हम लोग, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो उसको मैग्नीट्यूड ओनली वन है, कुछ नहीं है, जो है उसके पास डायरेक्शन है। तो सेम लॉ है, ये भी सेम लॉ है। अब डायरेक्शन कैसा निकालने का, यहाँ पे डीबी का डायरेक्शन कैसे निकालने का, तो डायरेक्शन है वेक्टर प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं एंड राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट से कैसा, अगेन राइट हैंड स्क्रू रूल रहता है वो, फिंगर शुड बी रोटेटेड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर while finding out direction of cross product, while finding out direction of cross product, finger should be rotated from first vector to second vector and thumb shows direction of magnetic field and thumb shows direction of magnetic field। तो दोनों वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है, at that point hand should be placed, at the starting point of both vectors hand should be placed। यहाँ से ये भी चालू हो रहा है, यहाँ से वो भी चालू हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैं रखता हूँ मेरा हैंड, राइट हैंड खाने का, ये वाला नहीं, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ हैंड। तो डीएल इधर है एंड आर बार इधर है, डीएल इधर है आर बार इधर है, तो डीएल से आर बार की तरफ घुमाया फिंगर्स, डीएल से आर बार की तरफ फिंगर्स घुमाए, छोटे स्मॉलर एंगल से घुमाना रहता है, थ्रू स्मॉलर एंगल। तुम लोग बोलोगे इधर से नहीं, डीएल से आर की तरफ ऐसा घुमाता हूँ, वैसा भी चलता है ना, डीएल से आर की तरफ ऐसा घुमाता हूँ, इधर चलता है ना ऐसा, ये भी तो एंगल ही है उनके बीच में, ये भी एंगल है उनके बीच में, ये भी तो है, लेकिन फिंगर शुड बी रोटेटेड थ्रू स्मॉलर एंगल, छोटे एंगल में से घुमाने का इंपॉर्टेंट है, फिंगर शुड बी रोटेटेड थ्रू दी स्मॉलर एंगल। तो डीएल इधर है आर इधर है, इधर से रोटेट नहीं करने का, हो सकता है टेक्निकली रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्मॉलर एंगल के थ्रू रोटेट करने का। तो डीएल इधर आर इधर, तो डीएल से आर, तो अंदर जाना है, तो अंदर जो जा रहा है उसको हम लोग लिखते हैं क्रॉस, अंदर जाने वाला डायरेक्शन इज क्रॉस एंड बाहर आने वाला डायरेक्शन इज डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस है, अच्छा है, ओके। देन डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए देयर इज अनदर रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये इसको ध्यान रखो, ये ज्यादा यूज करना है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए देयर इज अनदर रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसको हम लोगों को ज्यादा यूज करना है, तो ये अच्छे से याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये 10th को भी हुआ है, 10th को भी हुआ है, तो ये समझना चाहिए इसका यूज कैसे करना है, इसका राइट हैंड थंब रूल का यूज कैसे करना है, ये समझना चाहिए, प्रैक्टिस करो। अभी स्टूडेंट्स लोगों को शर्म आती है प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस इसमें क्या है, खराब क्या है इसमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, ये प्रैक्टिस करने में अभी हंसते हैं, शर्म आती है, ऐसा करते करके देखेंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं, फिर समझेगा कैसे। ठीक है, अब तुम लोग घर पे बैठे हो, मुझे पता नहीं तुम लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ट्राई करो, ये चेक करो तभी अंडरस्टैंड होगा, नहीं तो पक्का पूरा चैप्टर गया ये। ठीक है, अभी बोल रहा हूं मैं, ये चैप्टर भी गया, मैग्नेटिज्म का थोड़ा पार्ट भी गया एंड ईएमआई एसी भी गया। जो लॉ बोल रहा हूं मैं अप्लाई करने के लिए, लॉ डायरेक्शंस के अप्लाई करो, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, अप्लाई करो। बस मैं अप्लाई करते हुए देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तुम लोगों को कुछ भी नहीं आएगा, ट्राई करो, मैं बोल रहा हूँ वापस,
10 बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स लोगों को देखा है, कोई अप्लाई नहीं करता, ट्राई नहीं करता। ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे तो 100% गारंटी है कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्शन हमेशा गलत होगा। तो क्या, thumb should be placed in the direction of current. Thumb should be placed in the direction of current and on the axis of conductor. इधर भी नहीं, thumb करंट की डायरेक्शन में इधर चलता नहीं, इधर नहीं चलता, बराबर कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर का एक्सिस पे चाहिए, कंडक्टर के एक्सिस पे चाहिए। तो अभी कंडक्टर थीन है तो कंडक्टर का एक्सिस कंडक्टर उतना ही दिखेगा, तो ये जो कंडक्टर का एक्सिस है उधर ही थंब चाहिए। तो यहाँ से फिंगर अंदर जाएगा, देखो यहाँ से फिंगर अंदर जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ से बाहर आने वाला लाइन यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा लाइन यहाँ से अंदर जाएगा, ऐसा ऐसा सर्कल, समझ रहे हैं? तो यहाँ थंब रखा तो इधर से फिंगर अंदर जाएगा तो क्रॉस, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस। और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ से सब लाइंस अंदर जाएगा तो गोल घूम के इधर से बाहर निकलेगा, इधर से बाहर निकलेगा इधर अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा इधर अंदर जाएगा। तो ऑन दिस साइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी डॉट and on this side magnetic field is cross। देखो मैं इधर भी दिखाता हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखो, डायरेक्शन काम का है, इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम का है इसलिए। चलो अब ये समझो नीचे जा रहा है, करंट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे बोलो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, तुम लोग ट्राई करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्रॉस या फिर डॉट। क्रॉस है तो सी आर भेजो, डॉट है तो डी टी भेजो। आई वॉन्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, करंट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। चलो राइट हैंड लो, राइट हैंड इधर रखो, राइट हैंड ले लो, राइट हैंड यहाँ पे रखो और फिर बोलो मुझे। चलो बच्चों सब लोग करो, राइट हैंड तुम्हारा इधर इमेजिन करो, बराबर थंब इधर इमेजिन करो और यहाँ पे फिंगर क्या आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है फिंगर, यहाँ से बाहर आ रहा है तो डॉट, तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ मेरे लिए नहीं, यहाँ से फिंगर बाहर आ रहा है तो डॉट, यहाँ से बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ तो डॉट, इसके इधर अंदर घुस रहा है तो क्रॉस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितना, तो कैसा, यहाँ पे फिंगर्स, यहाँ पे थंब रखो तो इधर से अंदर जाता है, देखो इधर से फिंगर अंदर जाता है, मेरा हैंड अंदर जा रहा है तो तुम्हारा बाहर नहीं आता, अंदर जाता है। यहाँ पे थंब रखा तो फिंगर इधर से अंदर जा रहा है, ट्राई करो तुम लोग, यहाँ से यहाँ पे थंब रखा तो फिंगर इधर से अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर आने वाला, क्रॉस है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आने वाला क्रॉस है। इधर पीछे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, पीछे की तरफ देखो, अब ये कंडक्टर है, बिहाइंड द कंडक्टर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रॉस ऐसा है तो इधर ऐसा, इस तरफ इधर ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, देखो आता है क्या, इधर ही फिंगर जा रहा है क्या? अगर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे कैसा आता है, डॉट, एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट, यहाँ पे डॉट आएगा। और इधर कैसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर आएगा, इधर यहाँ पे आएगा, इधर ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा रहता है, सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा सर्कुलर है, ठीक है? कंडक्टर अगर ऐसा है, देखो ऐसा अंदर जा रहा है करंट, अभी करंट ये टिप की तरफ अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, करंट इज गोइंग इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसा सर्कुलर रहता है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कैसा रहता है, ऐसा सर्कुलर रहता है, ठीक है? चलो कंडक्टर ऐसा है, कंडक्टर ऐसा है, इधर बोलो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऊपर, करंट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बोलो। चलो चलो अबाउ द कंडक्टर, वेरी गुड, सबका अकल चल रहा है, ठीक है? चलो इधर बोलो, नया बोल रहा हूँ, इधर क्या आता है, डॉट आता है, वेरी गुड। इधर थंब रखो, इस डायरेक्शन में थंब रखो तो ऐसा बाहर आता है, इस डायरेक्शन में थंब रखो तो ऐसा बाहर आता है, तो डॉट आता है, समझ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड।
तो ऐसा लग रहा है कि समझ रहा है, तुम्हारा आंसर आ रहा है तो अच्छा है, वेरी गुड। तो अनुमा तेरा आंसर कुछ नहीं आया, नहीं तेरा आंसर आया नहीं। तुम लोग ऐसा मत करो, देखो डायरेक्शन नहीं समझा तो कुछ नहीं आएगा। प्रतीक्षा आंसर नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं समझा तो आगे कुछ समझने का चांस नहीं है, कम है। तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो फिजिक्स में कभी भी मार्क्स नहीं आएगा। ये डायरेक्शन नहीं देखोगे तो एमईसी छोड़ो, फिर एमईसी मत देखो, लेक्चर भी मत देखो, क्यों देखने का। ठीक है। तो इफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 10वीं में हुआ है, तब से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो करंट इधर जा रहा है तो इधर से फिंगर अंदर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है तो इधर से फिंगर अंदर, तो इधर से क्रॉस। अगर इधर है तो इधर से फिंगर अंदर जाएगा, इधर से बाहर। देखो यहाँ पे निकलना है तो इधर थंब लगा ऐसा, इधर से बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट ओवर हियर एंड हियर मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे का देखेंगे। स्क्रीनशॉट मारो, आगे का देखेंगे। चलो हो गया। तो ये हो गया बायट सावेट का, ओर्स्टेड हो गया, बायट सावेट हो गया, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का देखा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये समझना चाहिए। देन एम्पियर्स लॉ, एम्पियर क्या बोलता है, एम्पियर्स लॉ। अब ये लॉ जो काम करता है, एम्पियर्स लॉ भी वही काम करता है, लेकिन कभी एम्पियर्स लॉ इजी होता है, कभी ये लॉ इजी होता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, उसमें से करंट जा रहा है एंड एट अ डिस्टेंस आर वी वांट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो बायट सावेट से भी उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, एम्पियर्स लॉ से भी उधर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कभी उससे इजी होता है, कभी इससे, दोनों से ही काम होता है। चलो वापस कनेक्ट करो, ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया, वापस कनेक्ट करो, एम्पियर्स लॉ देखेंगे, रिपीट कनेक्ट करो।